जहां जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दोबारा से हियरिंग वर्चुअल मोड में होगी, वहीं जम्मू कश्मीर की सरकार ने तय कर लिया है कि इस बार दरबार मूव केवल 10 ट्रकों में होगा। जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है, जिस सर्कुलर में एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि अब जो दरबार मूव होगा, यानी कि जब सिविल सचिवालय जम्मू से श्रीनगर जाएगा तो और श्रीनगर से जम्मू आएगा तो फिर ये दरबार मूव, अक्सर आप देखते होंगे कि काफिला जो है वो जाता था, ट्रक्स में इक्विपमेंट भी और डॉक्यूमेंट्स भी ले जाए जाते थे। जब सिविल सचिवालय की मूवमेंट होती थी, दरबार मूव होता था। लेकिन इस ऑर्डर में कह दिया गया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को 15 अप्रैल तक डिजिटाइज कर दिया जाए और 15 अप्रैल तक एक लिस्ट बना दी जाए उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि सेंसिटिव है, उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि कॉन्फिडेंशियल है और जिन्हें फिजिकली कैरी करके ले जाना अनिवार्य है। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा है कि केवल 10 ट्रक्स होंगे जिन ट्रक्स में ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डाले जाएंगे और एनुअल मूवमेंट जो दरबार मूव की होती है वो इन्हीं 10 ट्रक्स में होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि सिविल सचिवालय की जो मूवमेंट होती है, पिछले साल भी कोविड-19 के कारण पार्शियल दरबार मूव हुआ था, जहां पर कुछ डिपार्टमेंट्स जम्मू में खुले थे और कुछ डिपार्टमेंट्स कश्मीर में खुले थे। कुछ ऑफिसेज जो हैं यहाँ पर सिविल सचिवालय में फंक्शन कर रहे थे और कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो श्रीनगर में सिविल सचिवालय में फंक्शन कर रहे थे। लेकिन इस बार कोविड-19 के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दरबार मूव के ऊपर रोक नहीं लगाई, बल्कि कहा यह गया है कि डॉक्यूमेंट्स सारे डिजिटाइज 15 तारीख तक कर दिए जाएं और केवल वही डॉक्यूमेंट्स जिन्हें फिजिकली कैरी करके ले जाना ज़रूरी है उन्हें 10 ट्रक्स में भरकर जो है उनकी मूवमेंट इस साल करवाई जाएगी। हर साल जब दरबार मूव की बारी आती है, कई सारी आवाज़ें उठती हैं, जो आवाज़ें ये कहती हैं कि दरबार मूव नहीं होना चाहिए। महाराजे के टाइम की ये परंपरा, जहां पर सिविल सचिवालय जम्मू कश्मीर में नवंबर के महीने में भी मूव करता है और मई के महीने में भी मूव करता है, इस परंपरा को लेकर ये कहा जाता है कि स्टेट एक्सचेकर पर बहुत बड़ा बर्डन है ये, क्योंकि ये जब मूवमेंट होती है तो ट्रक्स आपको एक्वायर करने पड़ते हैं, उन ट्रक्स में डॉक्यूमेंट्स को, इक्विपमेंट्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा बर्डन जो है ये स्टेट एक्सचेकर के ऊपर है। लेकिन इस बार ये कह दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो 10 ही ट्रक्स में एक जगह से दूसरी जगह लेकर दरबार मूव के दौरान लेकर जाया जाएगा। उसके अलावा ये बताया गया है कि 15 अप्रैल तक जो है वो फाइल्स डिसाइड कर लेनी है डिपार्टमेंट्स को कि कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जिन्हें उन ट्रक्स में भरकर जो है सिविल सचिवालय ले जाया जाएगा श्रीनगर में। दूसरी ओर आपको ये भी बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट पंकज मित्तल ने भी एक ऑर्डर दे दिया है, जिस ऑर्डर में कहा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी और साथ ही में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर भी हियरिंग दोबारा से वर्चुअल मोड में होगी। ये कह दिया है कि ना ही लिटिगेंट्स ना ही आम पब्लिक कोर्ट प्रेमिसेस में एंटर कर पाएगी, आउटर गेट से ही एंटर करने की परमिशन नहीं है। ये भी आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में भी जब केसेस आना शुरू हुए थे तब भी एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें कहा गया था कि केवल लिटिगेंट्स हाई कोर्ट में आ सकते हैं, बल्कि जो आम पब्लिक है उनका कोर्ट प्रेमिसेस में आना वर्जित था। लेकिन अब लिटिगेंट्स का भी कोर्ट में आना वर्जित कर दिया गया है। आउटर गेट से ही ना ही लिटिगेंट ना ही आम पब्लिक जो है वो कोर्ट में आ पाएंगे। लेकिन साथ ही में आपको याद होगा कि जिस समय पहले भी कोर्ट में हियरिंग वर्चुअल मोड में चल रही थी, उस समय लॉयर एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर के जो तमाम कई सारे लॉयर्स हैं वो धरने पर बैठे थे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और ये कहा था कि जब बाकी तमाम दफ्तर खुले हैं तो कोर्ट के दरवाजे क्यों बंद हैं, जब बाकी सब काम फिजिकली चल रहे हैं तो फिर कोर्ट क्यों अभी भी वर्चुअल मोड में चल रहा है। तो उसको लेकर बाद में जब दोबारा से फिजिकल हियरिंग शुरू की गई थी, अब जो है दोबारा ये कह दिया गया है कि पार्शियल वर्चुअल मोड में ये चलेगा। इसमें भी एक किसी तरीके की रिलैक्सेशन दी गई है। कहा यह गया है कि अगर किसी भी एक पार्टी के दोनों काउंसिल, दोनों तरफ के वकील एक रिटन कंसेंट देते हैं कि हमें फिजिकल हियरिंग मंजूर है, हमें कोर्ट में आकर जो है पेश होना मंजूर है, तो फिजिकल हियरिंग की जाएगी। उसको लेकर भी ये कहा है कि रजिस्ट्रार जुडिशल को आपको 1.5 से 2 दिन पहले ही ईमेल कर देनी है और ईमेल में अपनी रिटन कंसेंट देनी है कि हम कोर्ट में आकर हम कोर्ट में आकर जो है वो दलील पेश करना चाहते हैं, हम वर्चुअल मोड में नहीं जो है हियरिंग चाहते हैं। इसमें भी बताया ये गया है कि अगर 2 पार्टीज़ में से एक पार्टी का वकील ये कहता है कि मुझे वर्चुअल हियरिंग नहीं, मुझे फिजिकल हियरिंग चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टी कहती है कि मुझे वर्चुअल मोड में ही हियरिंग चाहिए, तो वो जो एक पार्टी है वो कोर्ट में आकर जो है वो अपनी दलील पेश कर सकती है। साथ ही में ये भी बताया है कि जो वकील
फिजिकल हेयरिंग के लिए ईमेल करेंगे रजिस्ट्रार जुडिशल को, रजिस्ट्रार जुडिशल उसकी एक लिस्ट बनाकर आउटर गेट पर थमा देंगे और उन्हीं काउंसिल्स को कोर्ट में आने की उसके बाद इजाज़त दी जाएगी जिनका नाम उस लिस्ट में होगा। जो लोअर कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको लेकर भी इसी तरीके की डायरेक्शंस इशू की गई हैं और स्टाफ को लेकर भी ये कहा गया है कि जो स्टाफ है, स्टाफ को लेकर भी ये कहा गया है कि जो स्टाफ है 25% स्टाफ ही रोटेशन बेसिस पर जो है वो कोर्ट में रहेगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं उनको लेकर भी यही कह दिया गया है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर भी कुछ ही मामले हैं जिनकी फ़िज़िकल हेयरिंग जो है वो हो सकेगी, जैसे कि कोई मैट्रिमोनियल केस है या फिर कोई कस्टडी का मामला है या कोई क्रिमिनल ट्रायल है, उसी में जो है फिजिकल हेयरिंग हो पाएगी। बाकी सभी केसेस जो हैं उनकी हेयरिंग वर्चुअल मोड में होंगे जब तक दोनों पार्टीज़ के लॉयर ये नहीं कहते कि हम फिजिकली कोर्ट में आकर दलील पेश करना चाहते हैं, हम फिजिकली कोर्ट में आकर फिजिकल हेयरिंग चाहते हैं। दरबार मूव को लेकर एक बार दोबारा आपको बता दूं कि दरबार मूव वो प्रथा जो हर बार सिविल सचिवालय की मूवमेंट जो है जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू होती है। पिछले साल कोविड-19 के कारण दरबार मूव पार्शियल हुआ था, आधे ऑफिसेज यहाँ खुले थे, आधे ऑफिसेज श्रीनगर में खुले थे, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर आया है जिस सर्कुलर में डिटेल्स दी गई हैं कि इस बार जो है वो दरबार मूव कैसे होगा। वो ऑर्डर ये कहता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है सरकार की वो बढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट जो है फिजिकल मूवमेंट की, फाइल्स की और रिकॉर्ड्स की, उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है और ये डिसाइड कर लिया गया है कि कम्प्लीटली 15 अप्रैल 2021 तक ई ऑफिस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि सभी रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया जाएगा। इस बात की टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा है कि आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटाइज हो भी चुके हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जो सेंसिटिव हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जो कॉन्फिडेंशियल है उन्हें जो है फिजिकली कैरी करके श्रीनगर ले जाना ज़रूरी है। और दरबार मूव अरेंजमेंट्स को फाइनलाइज करते हुए ये कह दिया गया है कि केवल 10 ट्रक्स में ये जो सारा रिकॉर्ड है उसे जम्मू से श्रीनगर ले जाया जाएगा। इस बार लोगों को लेकर, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको लेकर इस ऑर्डर में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट्स कोई यहाँ खुलेंगे, कोई वहाँ खुलेंगे, इसको लेकर कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि दरबार मूव उसी तरीके से होगा जिस तरीके से होता है। केवल डॉक्यूमेंट्स को लेकर और रिकॉर्ड्स को लेकर ये कह दिया गया है कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को एक लिस्ट बनानी है ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो कॉन्फिडेंशियल है, जो सेंसिटिव हैं, और जो रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट मूव ऑफिसेज हैं उनकी भी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनानी है जिसे स्कैन नहीं किया गया है अभी तक और जिसे श्रीनगर ले जाना ज़रूरी है। ये भी कहा है कि ऐसी फाइल्स जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स जीएडी को प्रोवाइड करें 15 अप्रैल 2021 तक अप्रूवल के लिए। ये लिस्ट जो है जीएडी अप्रूव करेगी। उसके बाद कहा है कि अरेंजमेंट्स जो है वो कर दिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के द्वारा, ताकि ये फाइल्स जो हैं जम्मू में भी डिपार्टमेंट में उसे रिट्रीव करने का या उसे जो है उसे निकालने का कोई ना कोई मैकेनिज़्म भी क्रिएट करना है। और कुछ मैन पावर और कुछ रिकॉर्ड कीपर्स जो हैं वो जम्मू में भी रहेंगे ताकि उन डॉक्यूमेंट्स की अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर भी उसे जो है उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव किया जा सके। डायरेक्टर स्टेट से कहा है प्रॉपर सेफ गार्ड और प्रॉपर अपकीप जो है इन फाइल्स की करने के लिए और प्रॉपर एंटी टर्माइट मेजर्स लेने के लिए इस दरबार मूव में। दरबार मूव आप भी जानते हैं कि जब अक्सर दरबार मूव होता था तो कितना बड़ा काफिला जो है वो जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आता था, लेकिन इस बार जो है केवल 10 ट्रक्स जो है इस दरबार मूव में 10 ट्रक्स जम्मू से श्रीनगर जाएंगे। अब बात करते हैं कोविड अपडेट की। आज के दिन में कोविड-19 की अगर बात की जाए, 2 कोविड-19 के कारण डेथ्स जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में हुई हैं, जिनमें और साथ ही में 442 नए कोविड-19 के केसेस आज के दिन में देखने को मिले हैं। पिछले अगर हफ्ते की बात की जाए तो लगभग कंपैरेटिवली कम केसेस जो हैं वो आज के दिन में देखने को मिले हैं, लेकिन इसमें 162 केसेस जम्मू डिवीज़न से आए हैं और 280 केसेस कश्मीर डिवीज़न से कोविड पॉजिटिव आए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर बात की जाए तो श्रीनगर में हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड केसेस देखने को मिले हैं जो कि 141 हैं, जिनमें से 27 ट्रैवलर्स हैं और 114 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। बारामूला से 47 केसेस आए हैं, जिनमें से 1 ट्रैवलर है, 46 लोकल्स है। बड़गाम से 19 केसेस आए हैं, 19 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। पुलवामा से 2 ट्रैवलर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। कुपवाड़ा से 21 केसेस आए हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। और अनंतनाग से 9 केसेस आए हैं, जिनमें से 2 ट्रैवलर्स हैं, 7 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं।
बांडीपुरा से 11 लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। गांदरबल से 6 केसेस आए हैं कोविड-19 के। कुलगाम से 21 केसेस आए हैं कोविड-19 के और शोपियां से 3 केसेस आए हैं कोविड-19 के। ये सभी लोकल्स हैं। कश्मीर डिवीज़न में ओवरऑल 280 केसेस जो आज के दिन में आए हैं, इनमें से 32 ट्रैवलर्स हैं और 248 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। वहीं जम्मू डिवीज़न की अगर बात की जाए तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस देखने को मिले। 97 टोटल केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन में आए, जिनमें से 13 ट्रैवलर्स हैं, 84 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। उधमपुर से 14 केसेस आए हैं, जिनमें से 9 ट्रैवलर्स हैं, 5 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। राजौरी से 5 केसेस आए हैं, 1 ट्रैवलर है, 4 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। कठुआ से 8 केसेस आए हैं, जिनमें से 3 ट्रैवलर्स हैं, 5 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। और सांबा से भी 2 केसेस सामने आए हैं। किश्तवाड़ से 1 केस ट्रैवलर का कोविड पॉजिटिव का आया है और पुंछ से 6 केसेस जो हैं वो कोविड-19 के आए हैं, जिनमें से 1 ट्रैवलर है और 5 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। रियासी से आज के दिन में 29 ट्रैवलर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं और रामबन से आज एक भी केस कोविड-19 का देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल जम्मू डिवीज़न में 162 केसेस आए हैं कोविड-19 के, जिनमें से 57 ट्रैवलर्स हैं और 105 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में आज 442 केसेस में से 89 ट्रैवलर्स थे और 353 अन्य लोग थे जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। ओवरऑल जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं वो 4154 हैं। रिकवरीज़ की अगर मैं बात करूं तो 241 लोगों ने जम्मू कश्मीर में रिकवर भी किया है कोविड-19 से, जिनमें से 60 लोगों ने जम्मू डिवीज़न में रिकवर किया है और 181 लोगों ने जो है कश्मीर डिवीज़न में रिकवर किया है कोविड-19 से।